So hello friends, this is Priyanshu and you are watching my YouTube channel Learning Classes। आज हम करने जा रहे हैं हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन का पार्ट 2। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। सो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेंडल्स एंड हिज कंट्रीब्यूशन के बारे में। सो आइए लेट्स स्टार्ट वीडियो। मेंडल का पूरा नाम ग्रीगोर जॉन मेंडल था। ही वॉज बोर्न ऑन 1822। इनका जन्म सन 1822 ईस्वी में हुआ था। ही वॉज एन ऑस्ट्रियन मॉन्क हु स्टडीड जेनेटिक्स। वह एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे जो जेनेटिक्स की स्टडी किए हुए थे हेरेडिटरी इन प्लांट्स में। और ये जेनेटिक्स को इतना एक्सप्लोर किए कि इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मैथमेटिक्स को बायो में लाए थे, प्रोबेबिलिटी वाला कंसेप्ट को। और इन्होंने बताया कि कैसे इंफॉर्मेशन पेरेंट से उसके अगले जनरेशन में ट्रांसफर करता है। सो चलिए जानते हैं कि मेंडल ने कौन से प्लांट पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया चीज़ों के समझने के लिए। क्या वो ह्यूमन पर कर सकते थे? नहीं, क्योंकि ह्यूमन का लाइफ साइकिल बहुत ही बड़ा होता है, जिसके कारण इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी इट्स नंबर ऑफ जनरेशन। इसलिए उन्होंने किसी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर एक्सपेरिमेंट किया जिसका लाइफ साइकिल छोटा है। ऑब्वियसली ये प्लांट में लाइफ साइकिल छोटा होता है और उन्हें सबसे बेस्ट प्लांट गार्डन पी प्लांट लगा। सो आइए जानते हैं। फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ही सिलेक्टेड गार्डन पी प्लांट एंड इट्स साइंटिफिक नेम इज पाइसम सताइवम। इसका साइंटिफिक नेम पाइसम सताइवम है। तो क्यों ये गार्डन पी प्लांट को ही क्यों लिए, क्या रीजन है? सो द रीजन ऑफ चूजिंग गार्डन पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज इट वाज इजी टू ग्रो। यह ग्रो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। इट हैड शॉर्ट लाइफ साइकिल। इसका लाइफ साइकिल भी शॉर्ट है, जिसके कारण इट वाज इजी टू स्टडी इट्स नंबर ऑफ जनरेशन। एंड थर्ड वन इज लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस। इसका सीड का प्रोडक्शन लार्ज नंबर पर होता है और ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन दोनों करते हैं। इन हिज एक्सपेरिमेंट ही फाउंड दैट इट हैड 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। और ये अपने एक्सपेरिमेंट में ये पाया कि इसके 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। सो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहते किसको हैं? सो आइए जानते हैं फॉर एग्जांपल लेके। जैसे कि एक पेरेंट 1 है एंड पेरेंट 2। इसका आई बॉल कलर ब्लैक है और इसके ब्राउन। So this is the first pair of contrasting character and other example is parent 1 का height tall है and another is dwarf मतलब short। तो दिस इज द सेकेंड पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। इसी को हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से वो 7 कैरेक्टर थे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। सो आइए जानते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन इज फ्लावर कलर, मतलब एक पेरेंट का फ्लावर कलर पर्पल और अनदर का वाइट। सेकेंड वन इज फ्लावर पोजीशन, एक पेरेंट का फ्लावर पोजीशन एक्सियल है और अनदर का टर्मिनल। एक्सियल कहते किसको है? मतलब कि यह एक प्लांट है, इसके जो साइड वाला इसका फ्लावर का पोजीशन साइड है, वही साइड को हम एक्सियल बोलते हैं। और टर्मिनल जो टॉप में रहते हैं फ्लावर, उसे हम टर्मिनल कहते हैं। टॉप फ्लावर को, किसी प्लांट के टॉप में जो फ्लावर होते हैं उसे हम टर्मिनल बोलते हैं और किसी प्लांट के फ्लावर पोजीशन साइड में होते हैं उसे हम एक्सियल बोलते हैं। सो आइए आगे जानते हैं सीड कलर। किसी पेरेंट का सीड कलर येलो और अनदर का ग्रीन। सीड शेप, किसी का राउंड एंड अनदर का रिंकल्ड। रिंकल्ड मतलब चिपटा होना। और फिफ्थ वन इज पॉड शेप। पॉड मतलब छिलका। किसी पेरेंट का पॉड शेप कैसा होगा?
एक का है इन्फ्लेटेड, दूसरा कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड होता क्या, आइए एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि ये पी है, तो इसके बीच में दाना है, और ये जो फूला हुआ पार्ट रहता है उसी को हम कहते हैं इन्फ्लेटेड। और कॉन्स्ट्रिक्टेड किसको कहते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड इमली नुमा स्ट्रक्चर होता है इसका, और इसके बीच में दाना होते हैं, इसे हम कॉन्स्ट्रिक्टेड बोलते हैं। और इसे हम इन्फ्लेटेड बोलते हैं। सो आइए जानते हैं अनदर वन इज पॉड कलर। एक का पॉड कलर, छिलके का कलर ग्रीन है और अनदर का येलो। एंड लास्ट वन इज स्टीम लेंथ। एक पेरेंट का लेंथ टॉल है और अनदर वन इज ड्वार्फ, मतलब एक का टॉल एक का शॉर्ट। और ये साइड वाले सब डोमिनेंट है और ये साइड वाले रिसेसिव है। तो आइए समझते हैं कि ये डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है। तो हमने जान लिया है कि कौन कौन 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। So next one is dominant traits. What is dominant traits? It is the one that express itself in the presence or absence of recessive trait. मतलब कि ये अपने आप को एक्सप्रेस तभी करेगा जब रिसेसिव ट्रेट्स प्रेजेंस हो या फिर अब्सेंस हो, इसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये डोमिनेंट रिसेसिव को सप्रेस्ड कर देते हैं और खुद ये आगे आ जाते हैं। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेस, इसमें रिसेसिव ट्रेस प्रेजेंस है। जैसे कि एक एग्जांपल लिए फ्लावर कलर, एक प्लांट का फ्लावर कलर। जैसे कि एक प्लांट का फ्लावर कलर पर्पल है और अनदर का वाइट है। वाइट रिसेसिव ट्रेस है और पर्पल डोमिनेंट ट्रेस है। इसमें रिसेसिव ट्रेस प्रेजेंस है, ये देखिए ये रिसेसिव ट्रेस है। इसका मतलब इसमें रिसेसिव ट्रेस प्रेजेंट है। जब आपस में इसको क्रॉसिंग करवाया गया तो पता चला कि इसके नेक्स्ट जनरेशन में फ्लावर कलर पर्पल ही है जो कि डोमिनेंट है। तो इससे ये पता चला कि अगर रिसेसिव ट्रेस इसमें प्रेजेंस हो तब भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और सेकेंड वन इज एब्सेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेस। और इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि इसमें रिसेसिव ट्रेस एब्सेंट है। जैसे कि फ्लावर प्लांट के फ्लावर कलर को लिए, एक पर्पल और दूसरा भी पर्पल, इसमें रिसेसिव ट्रेस नहीं है, मतलब इसमें एब्सेंस है रिसेसिव ट्रेस। तो इन दोनों को आपस में क्रॉसिंग करवाए तो पता चला ये भी F1 जनरेशन में इसका फ्लावर कलर पर्पल है जो कि डोमिनेंट है। इससे हमको ये पता चला कि इसमें रिसेसिव ट्रेस प्रेजेंस हो या ना हो, तो इससे डोमिनेंट को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि डोमिनेंट वाला रिसेसिव को कवर अप कर लेता है, सप्रेस्ड कर लेता है, बट रिसेसिव डोमिनेंट को कवर अप नहीं करता है, जिसके कारण डोमिनेंट आगे बढ़ जाता है रिसेसिव को दबाकर। सो नेक्स्ट वन इज रिसेसिव ट्रेट्स। सो व्हाट इज रिसेसिव ट्रेट्स? इट इज द वन that express itself only in the absence of dominant trait। मतलब यह अपने आप को एक्सप्रेस तभी करेगा जब डोमिनेंट ट्रेट्स प्रेजेंस नहीं हो, उसका अब्सेंस हो। आइए जानते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक प्लांट का फ्लावर कलर लिए, व्हाइट और व्हाइट दोनों को क्रॉसिंग करवाए, हम इसमें देखें कि इसमें मतलब डोमिनेंट ट्रेट्स नहीं है, इसका डोमिनेंट ट्रेट्स का एब्सेंस है। सो ये दोनों को हम क्रॉसिंग जब करवाए तो पता चला कि इसके F1 जनरेशन में फ्लावर कलर वाइट ही है, मतलब जो कि रिसेसिव है। मतलब रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस तभी करेगा जब डोमिनेंट ट्रेट्स नहीं होगा। सो ये क्लियर हो गया है। आइए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म जान लेते हैं कुछ। सो फर्स्ट वन इज एलील। सो व्हाट इज एलील? एलील इज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए गिवन जीन। एक जीन का डिफरेंट फॉर्म एलील कहलाता है। जैसे कि जीन तो कई सारे होते हैं, जैसे कि जीन के कई सारे कैरेक्टर होते हैं, जैसे हाइट हो गया, आई का कलर हो गया। जैसे कि हाइट हो गया, हाइट में तो टॉल और डॉर्फ दोनों आते हैं, तो ये टॉल और डॉर्फ ये इसी को हम एलील कहते हैं। और सेकेंड एग्जांपल अगर लेंगे आई का कलर, एक कलर होता है ब्लैक भी और
ब्राउन भी। तो ये आई हो गया कैरेक्टर, बट जो ये इसको हम एलील बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी, कैपिटल टी इज द एलील रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस। यह एक एलील है बट रिस्पॉन्सिबल है टॉलनेस के लिए, टॉलनेस के लिए, लंबाई के लिए। और इसको डिनोट कैपिटल टी से करते हैं। और नेक्स्ट वन इज स्मॉल टी, एलील रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फनेस, और डॉर्फनेस के लिए हम स्मॉल टी का यूज करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज फिनोटाइप। व्हाट इज फिनोटाइप? फिनोटाइप इट रिफर्स टू द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब यह किसी ऑर्गेनिज्म का फिजिकल अपीयरेंस बताता है। फॉर एग्जाम्पल टॉल प्लांट, डॉर्फ प्लांट, राउंड सीड, रिंकल्ड सीड। यह किसी प्लांट के फिजिकल अपीयरेंस बताता है। जैसे कि यहाँ 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये है टॉल प्लांट, मतलब ये इसका फिजिकल अपीयरेंस बताया कि ये टॉल है, और ये डॉर्फ है, और ये राउंड है, और ये रिंकल्ड मतलब चिपटा होना। सो नेक्स्ट topic is genotype. So what is genotype? It refers to the genetic code responsible for given phenotype and it always present in pair. यह refers करता है जेनेटिक कोड को फॉर गिवन फिनोटाइप, और यह हमेशा प्रेजेंट रहता है पेयर में। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी, कैपिटल टी यह एक जीनोटाइप है बट रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? टॉलनेस के लिए। और टॉलनेस हमारा कौन बताता है? टॉलनेस है फिजिकल अपीयरेंस, और फिजिकल अपीयरेंस हमें बताता है फिनोटाइप। मतलब यह तो पेयर में है तो इसे हम जीनोटाइप कहेंगे, बट ये टॉलनेस के लिए टॉलनेस को हम फिनोटाइप कहेंगे। सेकेंड वन इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। यह भी एक जीनोटाइप बट रिस्पॉन्सिबल है टॉलनेस ऑफ ए प्लांट के लिए। मतलब कि टॉलनेस के लिए दो आएगा, दो पेयर कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। एंड थर्ड वन इज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। यह भी एक जीनोटाइप है बट रिस्पॉन्सिबल है डॉर्फनेस ऑफ ए प्लांट। यह भी फिजिकल अपीयरेंस बता रहा है किसी प्लांट का। और इसमें फिनोटाइप जीनोटाइप पर डिपेंड है बट जीनोटाइप फिनोटाइप पर डिपेंड नहीं है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे जीनोटाइप फिनोटाइप पर डिपेंड नहीं है बट फिनोटाइप जीनोटाइप पर डिपेंड है। सो एक एग्जाम्पल लिए, एक प्लांट है जो कि टॉल है, तो टॉलनेस हमें फिनोटाइप बताता है। अगर हम इस और टॉलनेस के लिए तो दो कंडीशन है, एक कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। यह दोनों टॉलनेस को बताता है। सो इसमें हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ये एक्चुअल में कौन जीनोटाइप है, टॉलनेस जो है कौन जीनोटाइप है, या कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है। बट अगर हम फिनोटाइप का जीनोटाइप का अगर एग्जांपल लेंगे, जैसे कि कैपिटल टी यह एक जीनोटाइप है बट रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? टॉलनेस के लिए है। और टॉलनेस हमें कौन बताता है? फिनोटाइप। सो इसलिए कहते हैं फिनोटाइप जीनोटाइप पर डिपेंड है। बट जीनोटाइप फिनोटाइप पर डिपेंड नहीं है। डजंट डिपेंड ऑन अपॉन फिनोटाइप। सो हमने ये एग्जांपल समझ लिया है। सो आइए नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज होमोजाइगस। सो व्हाट इज होमोजाइगस?
It refers to the condition when same type of allele is present. यह एक कंडीशन को रिफर्स करता है जब सेम टाइप ऑफ एलील प्रेजेंट हो। हम एलील पढ़े थे कि एलील कैपिटल टी टॉलनेस के लिए बताता है और स्मॉल टी डॉफनेस के लिए बताता है, बट इसमें क्या कर रहा है कि सेम टाइप ऑफ एलील प्रेजेंट रहता है। तो सेम टाइप जैसे कि कैपिटल टी यह सेम टाइप ऑफ एलील है तो ये होमोजाइगस है, और कैपिटल टी ये भी सेम है तो ये होमोजाइगस का एग्जाम्पल है। सो नेक्स्ट वन इज हेटेरोजाइगस। So what is heterozygous? It refers to the condition when different type of allele is present. यह भी एक कंडीशन को रिफर्स करता है जब डिफरेंट टाइप ऑफ एलील इज प्रेजेंट नहीं हो। इसमें सेम टाइप ऑफ एलील प्रेजेंट नहीं होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलील प्रेजेंट रहता है, जैसे कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एलील ही है। सो हमने जाना कि होमोजाइगस में सेम टाइप ऑफ एलील प्रेजेंट रहता है, बट हेटेरोजाइगस में डिफरेंट टाइप ऑफ एलील। फॉर एग्जांपल होमोजाइगस का कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, बट हेटेरोजाइगस का एग्जांपल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है। सो आज के लिए बस इतना ही। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। आई होप यू आर enjoying my video. Please subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my latest video, and hit like if you like my video. Thank you so much.